नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जून 2025 से जनवरी 2026 तक करा गए हैं इस वीडियो में वन लाइनर के रूप में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गणतंत्र दिवस 2026 पर लखनऊ में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा। झांकियों में विकसित उत्तर प्रदेश और एक जनपद एक व्यंजन की झलक किस विभाग ने दिखाई है? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने। वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के किस विभूति को पद्म विभूषण जो कला वायलिन से रिलेटेड हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है? उनका नाम को आपको बताना है कि क्या है। तो वो हैं डॉक्टर एन राजम जो वाराणसी से हैं। ऑप्शन नंबर मतलब कि उसका राइट हो जाएगा डॉक्टर एन राजम जी। वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश से कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो 10 व्यक्तियों को पद्मश्री आप लोगों को ध्यान रखना है, 10 व्यक्तियों को मिला है। जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से कितने लोगों को नवाजा गया? तो 5 लोगों को। कौन कौन से लोग हैं? तो शुभांशु शुक्ला जी हैं, अलख पांडे जी हैं, डॉक्टर हरिओम परमार, रश्मि आर्या और तथा डॉक्टर सुधांशु सिंह हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 यानी 2026 को आपको बताना है कि थीम क्या है। यह रहा है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश की 11वीं रामसर साइट और भारत की कहें तो 98वीं यह बन चुकी है। इसका आपको नाम बताना है कि कौन है। तो जो पटना का पंछी अभ्यारण्य है यही अब इसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। यह एटा जिले में है। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हर जिले के एक प्रमुख वेटलैंड का संरक्षण और उसको इको टूरिज्म विकास के लिए बढ़ावा देना है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के राजभवन यानी जो राज्यपाल जी का आवास है, अब उसका नाम चेंज कर क्या रख दिया गया है, यहाँ आपको बताना है। तब उसे राजभवन की जगह जनभवन कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली ई गवर्नेंस पंचायत कौन सी बनी है, जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है? तो यह है पैंसिया जो महाराजगंज का एक ग्राम पंचायत है। अपराध नियंत्रण के लिए एआई आधारित व्हाट्सएप सेवा शुरू करने वाला यूपी का पहला जोन कौन सा है? तो वाराणसी जोन है। किस जिले के चिरगांव बाईपास का नाम बदलकर अब राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त मार्ग कर दिया गया है? तो झांसी जो जिला है यहीं कर। नेक्स्ट है एक जनपद एक व्यंजन यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन जो योजना है, इसका शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पर? लखनऊ में। यूपी का पहला इंटरनेशनल टेस्टिंग ट्रैक जो वाहनों के लिए है, यह कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है वाराणसी में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी EPI 2024 में यूपी किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हाथरस का आलू अब किस रूप में वैश्विक पहचान बन चुका है? तो एक वैश्विक ब्रांड के रूप में आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। यूपी डिफेंस कॉरिडोर का उन्नाव नोड कितने हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है? तो 230 हेक्टेयर में। लखनऊ में इंदिरा गांधी तारामंडल में देश की पहली 3D फिल्म डोम फिल्म यानी 3D फुल डोम फिल्म बनाया जा रहा है, या इसका आपको नाम बताना है कि कौन सी है। तो इसका नाम है दी मून मिशन इंडिया ए जर्नी टू दी मून। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों का पहला 3D मानचित्र किस संस्था ने तैयार किया है? तो IIT कानपुर ने। उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला जो विश्वविद्यालय है लखनऊ यहीं पर। पिपरहवा अवशेष जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, इसी को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। यह जो स्थल है उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में लक्ष्य प्राप्ति में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो जौनपुर रहा है। 132.60% लक्ष्य प्राप्ति की है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी जो सिगरा स्टेडियम है यहीं पर। 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 थीम स्टेट कौन से राज्य हैं? तो यह उत्तर प्रदेश तथा मेघालय, दोनों राज्य थीम स्टेट के रूप में है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOAC का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ के विधान जो भवन है यहीं पर। फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जगृत मिश्रा ने जीता है। कहाँ से है? तो यह ग्रेटर नोएडा से हैं। किस सहकारी चीनी मिल को आधुनिकीकरण और नई
मिल स्थापना को जो है मंजूरी दे दी गई है। आपको बताना है कि कौन सी है। तो ये जो मोरोना का जो मुजफ्फरपुर नगर है, यहीं पर जो एक मिल है, यहीं इसी को प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को 65 एकड़ में फैले जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो लखनऊ में किया है। उत्तर प्रदेश के 76वें जिले के रूप में किसे गठित किया गया है? देखिए, अभी किया नहीं गया है, मतलब हो जाएगा तो भविष्य में। तो कल्याण सिंह नगर के नाम से इसे जो है बुलंदशहर और अलीगढ़ के जो है कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया है। यूनेस्को ने जो है लखनऊ को किस श्रेणी के तहत जो है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी यूसीसीएन में शामिल किया है? तो गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली जो है हाइड्रोजन जल टैक्सी का संचालन किस शहर में शुरू हुआ है? तो वाराणसी में, नमो घाट पर। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर में। काशी विंध्याचल क्षेत्र यानी केवीआर, इसके विकास प्राधिकरण में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो काशी विंध्य क्षेत्र में जो है 7 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो वाराणसी है, जौनपुर है, चंदौली है, मिर्जापुर है, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, यानी 7 जिले जो हैं केवीआर के क्षेत्र में आते हैं। ये एससीआर कह सकते हैं, जो स्टेट कैपिटल रीजन है, जो लखनऊ को, मतलब लखनऊ और आसपास के जो एरिया है, डेवलपमेंट के तर्ज पर इसे भी जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। भारत का पहला जो है सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो दुहाई डिपो जो गाजियाबाद में है, यहीं पर नमो भारत ट्रेन हेतु। देश के पहले रिवर सिटी अलायंस यानी रिवर सिटी अलायंस के गठन कहाँ पर जो है मंजूरी मिली है? तो कहाँ मिली है? गोरखपुर में मिली है। 22 दिसंबर 2025 को यूपी सरकार ने जो है कुल कितने करोड़ अनुपूरक जो है बजट पेश किए हैं? ते पेश किए हैं लगभग, देख लीजिए आप, 24,496.98 करोड़। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किन 3 प्रमुख नेताओं की जो है 65 फीट ऊंची जो है कांस्य की प्रतिमा लगाई गई हैं? तो 3 लोगों को कौन कौन से हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। नवंबर 2025 में 37वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। लखनऊ के शामिल होने के बाद भारत में अब कुल कितने जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी हो गई हैं? तो 9 शहर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पेस लैब कुशीनगर में किन संस्थानों के सहयोग से जो है संचालित की जाएगी? तो यह की जाएगी इसरो और व्योमिका जो स्पेस है इसी के। 30 अगस्त 2025 को भारत की पहली जो है टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नोएडा, जो उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है नोएडा, यहीं पर जो है नोएडा में स्थापित इन फैक्ट्री में किस प्रसिद्ध अमेरिकी ग्लास ब्रांड का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा? तो यह है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखना है। देश में जो है पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच यानी बिटवीन ट्रैक सोलर पैनल लगाए गए हैं। आपको बताना है कहाँ पर लगाए हैं। देखिए, देश में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं। कहाँ पर? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी BLW, वाराणसी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो है विजन डॉक्यूमेंट्री जो है 2047 का प्रारूप कब प्रस्तुत किया है? तो 14 अगस्त 2025 को प्रस्तुत किया है। विजन डॉक्यूमेंट 2027 के माफ कीजिएगा, विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार यूपी ने जो है वर्ष 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है, देखिए माफ कीजिएगा, ये कहाँ होगा? 2030 नहीं होगा, 2047 होगा। 2030 तक तो 29 तक तो 1 ट्रिलियन है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है 2047 तक ही तो 10 ट्रिलियन हो जाएगा। 10 ट्रिलियन का नेक्स्ट है विजन डॉक्यूमेंट 2047 किन 3 प्रमुख थीम पर आधारित है? यहाँ आपको बताना है। तो यह है थीम अर्धशक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितने निर्यात को हासिल करना है? तो 50 बिलियन डॉलर यानी 50 अरब डॉलर। नई निर्यात नीति के तहत पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में कितना प्रतिशत की जो है वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50% की। लखनऊ को यूनेस्को की किस श्रेणी में जो है क्रिएटिव सिटी का वहीं पार्क गैस्ट्रोनॉमिक और जो देखिए काशी विंध्य क्षेत्र यानी जो कि बिहार विकास प्राधिकरण है, इसके जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 23,815 वर्ग किलोमीटर, जिसमें सबसे बड़ा होगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की पहली जो है पहली स्पेस लैब किस नगर पालिका के द्वारा स्थापित की गई है? तो पडरौना नगर पालिका जो कुशीनगर की है इसी के द्वारा। नेक्स्ट है, देश का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर
के किस केंद्र के पास स्थापित होगा? तो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के पास। काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो भदोही संत रविदास नगर में, जिसे पहले कहते थे। वाराणसी में शुरू हुई देश की पहली हाइड्रोजन जो जल टैक्सी किस शिपयार्ड ने बनाई है? यह आपको बताना है। तो यह बनाई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लॉन्च करने वाला देश का पहला डिपो कौन सा है? तो दुहाई डिपो गाजियाबाद। यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट दिसंबर 2025 में सबसे पहले अधिक राशि किस क्षेत्र को जो है आवंटित की गई है? तो जो है सबसे अधिक दी गई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, यानी औद्योगिक विकास के लिए। कितना दिया गया है? तो 4,874 करोड़ रुपए। 17 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो खानीपुर, जो गोरखपुर है, यहीं पर। गोरखपुर का यह जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस समूह के द्वारा जो है स्थापित किया गया रहा है? तो टोरंटे समूह, यानी टोरंटे गैस और टोरंटे पावर के द्वारा। कचरा प्रबंधन में बड़ी उपलब्धि हासिल कर कौन सा शहर जो है जीरो नेट वेस्ट सिटी बना दिया गया है? यानी वहाँ पे जो है जीरो नेट वेस्ट सिटी है, तो यह है लखनऊ। सीवरी प्लांट के माध्यम से जो है वर्ष 2025-26 तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित कर्ज का बोझ कितना जो है पहुंच चुका है? तो 9 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा आरबीआई की निर्धारित सीमा के भीतर है? तो बिल्कुल हाँ है। कितना है? लगभग 2.97% है। अगस्त 2025 में हो और IRCH यानी हर्बल मेडिसिन की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ पर जो है आयोजित की गई है? तो गाजियाबाद में। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2025 के तहत कितने प्रमुख कंपोनेंट के निर्माण पर जो है जोर दिया गया है? तो यह दिया गया है 11 महंगे कंपोनेंट को। भारत का जो है पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ पर दोबारा आ गया है? दुहाई डिपो। आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित जीवाश्म पार्क, यानी सलखन जीवाश्म पार्क को जो है यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो सोनभद्र में। यह जो जीवाश्म पार्क है 1.4 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू एवं शकरकंद अनुसंधान CIP का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में, सिंगना क्षेत्र के। इसरो ने जून 2025 में मॉडल रॉकेट और कैनसेट का सफल परीक्षण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? तो कुशीनगर में किया है। नासा के सहयोग से EXIM-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले यूपी के अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह आपको बताना है। तो यह है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो लखनऊ से रिलेटेड है, और इन्हें जो है हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। 30 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IVR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह को कहाँ से संबोधित किया है? तो बरेली से। एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ जो है समझौता किया है? तो मोनाश विश्वविद्यालय कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस जो 27 जून को मनाया जाता है, पर जो है युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो CM युवा मोबाइल ऐप। लखनऊ के किसान बाजार में जो है युवाओं के नेटवर्किंग और संवाद के लिए किस प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन किया है? तो यूथ अड्डा का। सरकारी मार्केट प्लस यानी GEM के माध्यम से डिजिटल खरीद करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। किशोरियों के कौशल विकास के लिए संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट नव्या की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो सोनभद्र से की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे की उस हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है जहां जो है लड़ाकू विमान रात में भी लैंडिंग कर सकेंगे? तो यह है 3.5 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 594 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो गाजियाबाद में। कहाँ पर? साहिबजाबाद। नोएडा फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के पास है। जो पहले चरण के विकास की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? तो बेबी प्रोजेक्ट LLP को, बोनी कपूर और भूतानी ग्रुप को। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्घाटित गोरखपुर जो लिंक एक्सप्रेसवे है, इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 91.35 किलोमीटर। मेकांग गंगा सहयोग कार्यक्रम के तहत जून 2025 में बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने हेतु किस यात्रा का आयोजन हुआ है? तो बोधि यात्रा का आयोजन किया गया है। तो गाइज टॉप 100 जो है मैं आप लोगों को करा दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।